नमो बुद्धाय, नमस्कार, बुएनोस दियास, गुड इवनिंग, जय भीम, जय जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, यहाँ अभी ठीक 12:05 हुए हैं। तो यहाँ की भाषा में बोलेंगे बुएनोस तारदेस। आपके यहाँ गुड नाइट हो गई है। अभी आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, धूप निकली हुई है। ये मेरे मकान का पीछे का पोर्शन है, तो किराएदार ऊपर रखे हुए हैं। तो ये इसी बात का सबूत है कि अमेरिका और इंडिया में कितना अंतर है। मैं दोबारा ऐड करता हूँ, निकल गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। अभी एक मिनट। आप मीटिंग में ही हो, दिख रहे हैं हमें। अच्छा, ओहो, अरे वेरी गुड। चलिए, मेरा इधर सब कुछ हो गया था। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इस मंच पर विराजमान सभी दोस्तों को, मित्रों को, बहनों को, बेटियों को मैं नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार पहले भी मैं आपकी मीटिंग में आ चुका हूँ, इसलिए लंबा परिचय देने की तो जरूरत नहीं। आपने मुझे 20 मिनट का समय दिया है, तो यहाँ अभी 12:05 हुए और मैं 12:25 पे अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी बोलना होता है। क्योंकि 2, 3, 5 मिनट में तो मेरा परिचय हो पाता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको इसके बारे में बताने के लिए। सबसे पहले परिचय दे दूं शॉर्ट में। मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध है। मैं 11 जनवरी 1950 को भारत का उत्तर प्रदेश राज्य का जिला मेरठ की तहसील बागपत का एक गांव ओगटी पटोली सैदपुर ढिकोली के बीच में एक गांव छोटा सा सिखेड़ा, वहां मेरा जन्म हुआ 1950 को। साथियों, जीवन के 14 साल मैंने वहीं बिताए। एमजी एंट्री कॉलेज में पढ़ता था। हर घटना का कारण बनता है। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, देखिए कारण बना। पहले क्या कारण बना, गांव कैसे छोड़ा मैंने। वो ऐसा गांव था, वहां डॉक्टर वैद हकीम कोई होता ही नहीं था। जो बीमार हुआ मर जाता था। 35 साल का मेरा एक चाचा, वो एक्सपायर हो गया। 55 साल का मेरा एक ताऊ एक्सपायर हो गया। बाद में मेरे पड़ोस में एक औरत, उसकी शादी गोना होके आया था, वो बीमारी हुई एक्सपायर होगी। इसके पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, तो पिताजी पर कुछ कर्जा था। मेरे दादा तो बहुत अमीर आदमी थे, चांदी के रुपये थे ढेरों सारे, तराजू से तोल के दो भाइयों ने अलग अलग किए थे। पिताजी के समय में जो है वो हिसाब खराब हो गया। मजदूर किसान थे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, दिक्कत रही। और वो शादी में कर्जा होता ही है, किसी आदमी का कर्जा था, वो लेने आ गया। लेने गया, उसने कहा महाशय जी, मेरे पिताजी जो है उस समय में, अब से मैं 70 साल की बात बता रहा हूँ, उस समय में मेरे पिताजी के पास 40 किताबें थी, सारी किताबें सब पढ़ी थी, बड़े विद्वान आदमी थे, सारे गांव के लोग उनको प्यार सम्मान से महाशय जी कहते थे। महाशय जी, या तो मेरे 50 रुपए दे देना, 15 दिन के बाद आऊंगा, नहीं तो आपकी मैं बेइज्जती करूंगा। ये बात जब मैंने सुनी, मेरे अंदर प्रीत और मार्त शक्ति कूट कूट के भरी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन 14 साल उम्र थी, कर क्या कर सकता था। तो जैसे ही वो पड़ोस में औरत गुजरी और उस सारे मोहल्ले के गांव के लोग औरत को लेकर गए, मेरी माँ थी घर में, मेरा भाई था, बहन थी छोटी। मैंने कहा माँ, मैं आज इस गांव छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया क्या? पिताजी ने फीस के पैसे नहीं दिए, टीचर ने मना कर दिया, फीस के पैसे नहीं तो अपने घर बैठिए। बिल्डिंग फीस पहले महीने 7.5 रुपए, मात्र 7.5 रुपए। देखिए साथियों, सन 65 की बात है। 7.5 रुपए में थ्रू आउट अपनी क्लास में 8वीं तक फर्स्ट आया था। हर चीज में मेरी रुचि थी, प्रकृति ने मुझे ऐसा ब्रेन ऐसा दिया था। तो 7.5 रुपए ना मिलने से, उस समय 7.5 रुपए हमारे लिए, मेरे पिताजी के लिए हाथी का पैर हो गया, क्योंकि जब नहीं होते तो नहीं होते, और जब होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा माँ, मैं जा रहा हूँ। बोले तेरे पिताजी पूछेंगे कि उनको कह देना, उसको बर्दाश्त नहीं है, वो तो जा रहा है, वो गाजियाबाद मेरी बहन की शादी हुई थी, वो वहां जा रहा है। और वहीं मेरे परिवार का एक लड़का आया हुआ था, ईश्वर सिंह, जब उसकी तबीयत करती थी आ जाता था मिलने के लिए। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे पास पैसे नहीं, तू मेरा गाजियाबाद तक का किराया दे दिया, मुझे गाजियाबाद छोड़ के चला जाइए, बाद में मैं तेरे पैसे दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं है। तो साथियों, गांव से हमने तांगा पकड़ा, तांगा भट्टे तक गया, उसके बाद 10 किलोमीटर, उसके बाद बस पकड़ी, हो गई 20 किलोमीटर, उसके बाद ट्रेन पकड़ी, हो गई 30 किलोमीटर, उसके बाद बस पकड़ी, फिर गाजियाबाद। 8 बजे के चले हुए हम शाम के 6 बजे गाजियाबाद पहुंचे। अपनी बहन का जब मैं पूछा, बहन ने कहा रे कैसे आ गया तू, किसके साथ आ गया? मैंने कहा वो गांव का लड़का उसके साथ आ गया, उसने मेरा किराया दिया 1 रुपया 75 पैसे।
क्या किस लिए आ गया? पिताजी ने फीस के पैसे नहीं दिए, मैं अब गांव में नहीं रहूंगा। तू बहन सहारा करती है, मदद करती है, तो तेरे पास तो घर है, दो घर हैं, तू मुझे रखना चाहती है, मैं अपना खाने का खर्चा दूंगा। तो मेरी मौसी और मेरे बहनें भी कह रहे तू ऐसे खा ले। मैंने ना 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 ऐसे नहीं रहूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए कि आप बहन और बेटी का खाते नहीं, उनकी सेवा करते हैं। जब मैं काबिल बन जाऊंगा तुम्हारी सेवा भी करूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा। फिलहाल तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। बोले ठीक है, करेगा क्या? तेरे पास कोई डिग्री नहीं, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, करेगा? मैं कुछ भी कर लूंगा। साथियों, मैंने वहां अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की। एक पैसा नहीं था मेरी जेब में। 2 दिन तक तो मैंने लॉटरी के पत्ते बेचे, 4 रुपए उसमें मिले, 2.5 रुपए की कैपिटल थी। मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने अपने बहने से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगा दिया और वो मुझे ले जाने लगे काम पर। 2 रुपए रोज देने लगे। और काम क्या था? सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक इस सिर से 8 ईंट ढोने का काम था। साथियों, एक दिन एक 3 मंजिला मकान था, उसमें मैं सीमेंट का कट्टा लेके चढ़ रहा था। 60 किलो का होता है इंडिया में, 60 किलो का होता है सीमेंट का कट्टा, 1 क्विंटल का। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मेरे पैर डगमगा रहे थे। 14 साल की उम्र थी। मेरे साथ में जो दूसरा मजदूर था वो कह रहा, अरे सत्यपाल, तेरे तो पैर डगमगा रहे, तुझे आराम से लेके भी नहीं चढ़ा था। मैं बोला, अमृता भाई, पेलदारी करने वाला आदमी 10 साल में के बाद वो मजदूर वो बन जाता है, राजमिस्त्री बन जाता है। राजमिस्त्री तुझे बनना, मैं तो गांव से आया हूँ, बड़ा आदमी बनने के लिए। वो हंसने लगे। उसका नाम था इमरता। मैंने कहा, इमरता भाई हंस ले, मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे ढूंढ लूंगा, जहां भी तू रहेगा मैं तुझे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। हंसा वो मेरी बात पे। साथियों, मेरा अटल निश्चय था। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब किसी चीज का आप निश्चय कर लेते हैं तो प्रकृति की कायनात आपका साथ देने लगती है। साथियों, सन 65 में मैं अकेला ही चला था गांव अपना छोड़कर, और रास्ते खुलते गए और कहां से कहां पहुंचा हूं मैं। आज मैं 7 समुंदर पार बैठा हूं, साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में। ये बोलीविया कहाँ है? जनरल नॉलेज का सवाल है। अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के 14 देश हैं ये। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाय, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलीविया। 14 देश के बीच में एक देश है बोलियो। बड़ा अमन, बड़ा सुकून है यहाँ। इंसानियत अभी तक यहाँ जिंदा है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं इंडिया की तरह से। और क्लाइमेट, मौसम इतना अच्छा है, एवर ग्रीन मौसम है। हालांकि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्मियां भी यहाँ बर्दाश्त काबिल होती हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं देखिए यहाँ पहुंच गया। कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गाजियाबाद में मैंने जिंदगी जीरो से शुरू की। 65 से और 90 तक मैं कहां तक पहुंचा? वहां मैंने पहले मजदूरी की 1 साल तक, पत्थर ढोए, उसके बाद टर्नर बना, उसके बाद एजेंट बना, इंस्पेक्टर बना और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। 5 साल तक बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना और एक पार्टी का जिला संयोजक बना, एमएलए का चुनाव लड़ा। अंत में मैं 88 में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर बना। और सोचिए, मैंने पढ़ाई भी पूरी की। चलते चलते कि स्कूल जाने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रथमा मध्यमा साहित्य रत्न पढ़ी। अभी तो भारत में उसको कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट लाइक बीए होती है वो, उसकी डिग्री मेरे पास थी। तो साथियों, मैं कहता हूं, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोट है तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। इसलिए सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पढ़ लो इनके, जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों, आप डर रहे हैं 2250 के लिए? मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। मेरे एक डॉक्टर मामा थे उस समय नाइजीरिया, उसमें लीबिया में थे वो। ये अफ्रीका का कंट्री है। उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहा है तू? मैंने कहा, ऐसे डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ, 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, अपना मेरा घर है। मैंने बीते 65 से 90 तक बीते वहां के 25 सालों में अपना घर बनाया, माता पिता को शहर में लाया, उनको अलग घर बना करके दिया। मैंने अपनी शादी की, बहन की शादी की, और मेरे 4 बच्चे, 3, एक बेटी एक बेटा, पत्नी, चारों बच्चों को लेकर के मेरे मामा जी के सहयोग से मैं साउथ अमेरिका के देश में आ गया। मेरा एक सपना रह गया। साथियों, आज मैं जिस मकान में बैठा हूँ ये भारत के 1 करोड़ रुपए की लागत का है। 225 स्क्वायर मीटर में आगे के पोर्शन में मैं रहता हूँ, पीछे किराए पे बना के दे रखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सपना रह गया था करोड़पति बनने का, क्योंकि मेरे डॉक्टर मामा जी 91 में उस समय करोड़पति बन चुके थे। वो आज जाके देख लीजिए, नेहरू पैलेस कालका जी एक्सटेंशन में उनकी 3 मंजिली कोठी है, सारे अरबपति लोग उनके बीच में। उन्हें देखकर मैं प्रभावित हुआ था। बोला, भाई भारत में तो करोड़पति बनना मुश्किल है, तुझे मैं विदेश भेज देता हूँ। उन्होंने मेरी मदद की। कहा कि टिकट का इंतजाम तुझे करना पड़ेगा। टिकट का मैं कहां से करूंगा? मेरे पास कहाँ इतना पैसा? 2 लाख का टिकट था। मेरी पत्नी, 4 बच्चों का 2 लाख का टिकट था, ब्राजील तक का। ब्राजील से यहाँ आना था, बोलिया में आना था। बोले, नहीं मैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। आप 2250 के लिए सोच रहे हैं। बोले, तेरे पास घर नहीं है? मैंने कहा है घर, बेच दे उसे। वहां तो कितने घर बना लिए।
वाकई में उस समय तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने इतना प्यारा घर बनाया था 2 रूम सेट का, जीडीए का, ऑथराइज कॉलोनी में। साथियों 2 लाख कीमत थी उसकी उस समय, वो मैंने बेच डाला 1,15,000 का। बाकी पैसे कम पड़े, वो मामा ने दिए और मैं यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचा तो कारण बना, देखिए क्या कारण बना। कारण बना, सारी दुनिया में कोरोना आ गया, कोरोना का कहर छा गया, लोग तबाह बर्बाद हो गए, मरे धड़ाधड़ धड़ा, यहाँ भी आ गया। लॉकडाउन लग गया, मैं लॉकडाउन में बंद हो गया। 2019 में मैं भारत में था, मेरे बड़े भाई वो एक्सपायर हो चुके थे, उनका वारिसान का मकान, जीडीए का मकान था, उसका बनाना था। मेरी एक बेटी स्पेन में, उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिल्ली से एम्बेसी द्वारा ऑथराइज करवा के लगवाना था। उस चक्कर में मैं 8 महीने रहा मुकेश कुमार जी के घर में। मुकेश कुमार जी ने हालचाल पूछा, कहाँ हो? मैंने कहा लॉकडाउन में बंद हूँ, पूरा हाल है मेरा। $2,000 में कमाता था यहाँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। यहाँ भी ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, डॉक्टर की फीस अदा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का मैं इलाज कर रहा हूँ, सम्यक कर्म कर रहा हूँ। 98 से और आज तक 20 साल हो गए, मैं सम्यक कर्म कर रहा हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ। मेरे पास नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं मैं। लगता है वो जो मैंने भारत में 65 से 90 तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक बुद्ध के 5 शील का और अंबेडकर के 3 सूत्रों का जो प्रचार प्रसार किया था, उसी का फल ये मुझे मिला कि आज मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ। भारत में रहते हुए मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, पैसा भी नहीं था, एक पैसा फूटी कोड़ी नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं देखिए कहां से कहां पहुंचा। कारण तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। आप तमन्ना को बनाइए, लेकिन क्या है, भारत में लोग बड़े आलसी हैं। उनसे मैं कहता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में पढ़वाइन का नाम, पढ़वाइन का नाम ना इससे बढ़ के कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूल है उससे हुई। कहे वो सतपाल समय की कीमत जानो, और जो कहे भले की बात, बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा है आपके भले की बात? आपके भले की बात कह रहा है आपका अपलाइन। आपके भले की बात कह रहे हैं ये जूम मीटिंग चलाने वाले लीडर, ये सब आपके भले की बात कह रहे हैं। इसलिए इनकी बात मानिए, और समझ में आ जाए तो मेरी बात भी मानिए। बताना चाहता हूं, अगर पढ़वाइन में आपको सफल होना है, साथियों ये पर्ल कैसे बनी? जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध को प्रकृति ने ऐसा ताकत दी कि उन्होंने घर छोड़ दिया, ज्ञान प्राप्त, तपस्या की, और ऐसा बुद्धि प्राप्त की, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, और जान लिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका उपाय है, निवारण है। इसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में मुसीबतें उठा करके एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेटला, जेपी मुंबई भारत रत्न और विश्व रत्न विद्या प्राप्त करके भारत का सबसे बड़ा विधान बना के दे दिया। अब दुनिया के 200 देश में सबसे बड़ा संविधान भारत का डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने सारे देशों के विधान बढ़िया, इतना बढ़िया विधान बना के दिया, और भारत के लोगों को कहा कि यदि आपने संविधान का पालन किया तो तुम ये देश जगत गुरु बन जाएगा और देश में खुशहाली आएगी। उसी तरह से प्रकृति ने एक ब्रेन दिया डैनियल जॉनसन को। 2015 में डैनियल जॉनसन ने देखा आज दुनिया के लोग किस तरह से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब पैसा चाहते हैं, सबको चाहिए अपना बड़ा मकान, सबको चाहिए उस मकान में हो स्विमिंग पूल, सबको चाहिए घर में 2-2 कारें। वो सब प्राप्त करने के लिए लोग भाग रहे हैं। तो डैनियल जॉनसन ने देखिए ऐसा प्लान बना के दिया कि आओ मेरे साथ जुड़ो, $2250 से मेरे साथ जुड़ो। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, लखपति तो आराम से बना ही दूंगा। 2250 जमा करो, 10 साल के अंदर 8 किस्तों में 32 लाख रुपए मिलेगा। अब जब किसी को बताते तो वो आदमी कहता कैसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए वीडियो है, बहुत अच्छी है वीडियो, उसको तो दिखाओ, उसको देखो भी और सुनो भी, तो आपको पता चल जाएगा कि 32 लाख रुपए कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहां से मिलेगा। एक ही कंडीशन लगाई डैनियल जॉनसन ने, आप मुझे दें मात्र $2250, लेकिन कंडीशन ये है कि आप 4 घरों में उजाला करो, 4 घरों के लोगों का भविष्य बनाओ, केवल 4 लोगों को जोड़ दो। मैं यहाँ बैठा बैठा उंगली चला चला करके, आप तो अपने देश में आपके वहां मित्र है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मेरे यहाँ कोई भी नहीं, हिंदी अंग्रेजी को यहाँ मानता नहीं, कोई जानता नहीं। मैंने यहाँ उंगली चला चला करके 1.5 साल के अंदर भारत में 1280 की टीम है मेरी अभी, कनाडा में, इंग्लैंड में, स्पेन में, बोलिविया में टीम है मेरी, काम कर रहा हूं। और मैंने उंगली चला चला के 50 लोग डायरेक्ट लगाए अपने, सोचिए आप, मैं 4 की बात कर रहा हूं। जब मैं यहाँ उंगली चलाकर 50 लोग लगा सकता हूं भारत में, साथियों ये पर्लवाइन ऐसा है, पता नहीं कब कहां कौन आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको बटा के खिला देगा। मिल गया मुझे हरिद्वार उत्तराखंड में, संजय कुमार मिल गया एक, जिसने 2014 में एमएलए का चुनाव लड़ा, बैंक मैनेजर था, रिजाइन कर दिया और बाद में परेशान, लेकिन इत्तेफाक से उसके एक मित्र ने, डॉक्टर राजेश कोहली ने उसको पढ़वाने बताया, उसकी समझ नहीं आया, बोला तो यार बहुत ही से बात कर ले। उसने फोन मिलाया, रात के 2 बज रहे थे, मैंने 1 घंटे उसको स्पीच किया, समझाया, उसकी समझ में आ गया, और वो बोला अरे बाप रे। आज देखिए उसने रिकॉर्ड बना दिया मेरी टीम में, 200 लोग डायरेक्ट लगाए उसने, 500 लोगों की उसकी टीम है।
आप 4 के लिए सोच रहे परेशान है, अगर 4 लगा दें तो क्या हो जाएगा। साथियों, सफल होना चाहते हो तो ठान लो, ले लो कॉपी पेन, लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूं। 12 बातें बताऊंगा, उनको नोट करो। नंबर 1, रोज 10 लोगों को प्लान सिखाऊंगा। कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, आपका काम है प्लान दिखाना। नंबर 2, रोज सुबह पहले उठकर सूरज को जगाऊंगा, यानी सूरज के उगने से पहले उठ जाऊंगा, यानी 4 या 5 बजे। मैं वही आपको बात बता रहा हूं जो मैं पालन करता हूं, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूं। 5 सीलें में एक है सील, चौथा सील है मुसावादा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी। मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। जितनी बातें मैंने बताई आपको, इनमें कोई झूठ नहीं है, कोई बनावट नहीं है, जो गुजरी है मेरे पे वही बता रहा हूं। तो रोज सुबह उठना, मैं 4 या 5 बजे उठ जाता हूं। नंबर 3, रोज दिन में 3 बार सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस प्रमोट करूंगा। नंबर 4, रोज 1 घंटा ट्रेनिंग और एजुकेशन की वीडियो देखूंगा। नंबर 5, रोज अपनी टीम के लिए कुछ नया काम करूंगा। नंबर 6, रोज 10 छोड़ चुके लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। मैं बता रहा हूं बात। 1 साल पहले मैंने किसी को बताया, कनाडा में रहता था रसपाल सिंह भारद्वाज, इंडिया का आदमी, उसको बताया था। बाद में किसी ने उससे जिक्र किया, पढ़वाइन कर ले। बोले पढ़वाइन, अरे ये तो सुना मैंने नाम। थोड़ा से मुझे फोन किया, बहुत जी आपने पढ़वाइन के बारे में बताया था, अब जरा भेजिए उसका प्लान क्या है ये। मैंने भेजा, उसने धड़ाक से वहां से $55 भेज दिए इंडिया में मेरे मेरे अपलाइन के पास, और उन्होंने उसकी धड़ाक से एंट्री करा दी। इंग्लैंड में 2 आदमी लगाए। देखिए, कहने का मतलब जो आपको भूल गए हैं, छोड़ गए, उनको भी मैं प्लान बताऊंगा। 10 छोड़ चुके लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। नंबर 7, अपने समय का पूरा इस्तेमाल आपको और दिमाग को ट्रेनिंग देने में लगाऊंगा। नंबर 8, रोज एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करूंगा। नंबर 9, दुनिया लाख मुझे ठोकर मार करके गिराए, लेकिन मैं फिर उठकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। नंबर 10, मैं हर कीमत पर 10 नए लोग अपने नेटवर्क में कहीं से भी लाऊंगा। नंबर 11, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी काम को टाइम से पूरा करूंगा। नंबर 12, चाहे सब के सब छोड़कर चले जाएं, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। यदि इतना ठानने का साहस हो तो दुनिया में तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। गांठ बांध लो, ये मेरी बात याद रखना, समझे। ये तो बात रही 10 नियम अपनाने की। अभी आगे मैं बात बहुत, अब मुझे तो लगता है समय कम पड़ जाएगा। चलिए, कोशिश करूंगा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बात आपको बताई और सिखाई जा सके। साथियों, ये ऐसा गजब का प्लान है, मैं क्या बताऊं आपको। पर्लवाइन 1 सेकंड में बहुत आगे ले जाने वाला बिजनेस है, लेकिन आप महीने भर सोचते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं। सिर्फ एक बार पर्लवाइन पे विश्वास करके देख लो, अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहना। रोजाना आपको प्लान प्रेजेंटेशन सुनाया जाता है। अब प्लान प्रेजेंटेशन में तो कोई हम चेंजिंग नहीं कर सकते, जो है वही बताया जाएगा। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद होती है शेयरिंग, होती है, स्पीकर अपनी बात कहता है, सब अपना अपना अनुभव बताते हैं, वो एनर्जी देने के लिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ 4 से 5 अच्छे लोगों इस सिस्टम में लाकर तो देखो, इनकम कितनी फास्ट हो सकती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, देखिए मैंने ऐसे ही किया, धीरे धीरे आज मैं कहां तक पहुंचा। मेरी 3 आईडी क्वार्ज और एक्सेलसियर हैं, 2 आईडी एम्बर और ओनेक्स है, 2 आईडी पर्ल है। टोटल 8 आईडी है मेरी। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लीडर ये कहते हैं ये एक ही आईडी पे काम करो, उसको रूबी तक ले जाओ। ठीक है, एक पे आप वो एक को ले जाइए, मैं तो कर रहा हूँ भैया, मैं तो सबको लेके चलूंगा। 3 आईडी मेरी क्वार्ज और एक्सेलसियर है। अब सोचिए आप, एक्सेलसियर तक मैं पहुंच गया, 3, वो भी एक नहीं, बेहतर जीवन के। हम सब आर्थिक युग में जी रहे हैं, यहाँ पैसे के बिना कुछ भी नहीं पाया जाता। साथियों, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। पर्लवाइन से जुड़ गए तो अब आराम हराम, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म सम्य की करिए। कहे बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे, और अच्छे दिन पर्लवाइन से भारत में आएंगे। पैसा ऐसी चीज समझते सभी मिटाए, सब कुछ तो ये नहीं काम ये सब क्या है। कहे बोध सतपाल समय की कीमत जानो, और जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। पर्लवाइन का अपलाइन आपको बराबर समझा रहा है, बराबर बता रहा है। बेहतर, हम सब आर्थिक युग में जी रहे हैं, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। बेहतर जीवन के लिए आज के समय में पर्लवाइन से बेहतर कुछ भी नहीं।
साथियों, मैंने पर्ल वाइन से पहले 10-12 नेशनल और इंटरनेशनल ऐसी नेटवर्क की कंपनियों में काम किया। केवल 2 कंपनियों को छोड़ करके बाकी में मेरा सब नुकसान हुआ। पहले सन 80 में किया था पी से पियरलाइस, वो बंगाल की थी। LIC के बाद दूसरी कंपनी थी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी। उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना था और उसमें इंश्योरेंस वगैरह होता था। उसमें मैंने रिकॉर्ड बनाया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं टॉप पे आया था उसमें। मैंने 6 महीने के कलेक्शन में दिया था 61,761। फील्ड ऑफिसर बनने के लिए मांगा गया था कुल 6,000। तो मुझे वहां विज्ञान भवन में दिल्ली में क्राउन विनर मुकुट विजेता का सर्टिफिकेट और 3,000 का गिफ्ट चेक और बहुत सारे इनाम मिले थे। तो उसके बाद बहुत सारी, मैं नाम बताऊंगा समय लग जाएगा। अब ये मिली PLS के बाद मिली मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल। साथियों, बेहतर जीवन के लिए आज के समय में पर्ल वाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है। 72 साल, 11 जनवरी 2022 को मैं 72 साल का हो जाऊंगा। 72 साल का ये बूढ़ा आपको बता रहा है अपना अनुभव। पर्ल वाइन में अब तक एक अनुमान के तहत कुछ मेंबरों की संख्या कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पर्ल है इस समय 33 लाख, कोरल है 5 लाख, ऑनक्स है 1 लाख, क्वार्ज है 20,000, अमेथिस्ट है 1,000 और टोपाज है 100 और रूबी है 20। देखिए, और इसके बाद अगेट है 1 लाख, अमेनोजेड 50,000, एम्बेर है 30,000, बैरल है 20,000 और एक्सेलसियर 6,000 थे, अब हो गए 8,000। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया अगर जल्दी आपको करोड़पति बनना है तो एक्सेलसियर कर लीजिए, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूं आपको किस तरह आपको एक्सेलसियर करना है जल्दी से जल्दी। इसलिए साथियों, आपको पता ही है पर्ल वाइन में पहले आओ पहले पाओ का नियम है। सबको नियम है, सबको आउटपुट मिलता है, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। मतलब अगर आप पर्ल वाइन में अकाउंट खोलते हैं आज, तो पहले 33 लाख लोगों का उनका आउटपुट आएगा, फिर आपका नंबर आएगा। कोई बात नहीं, जब आंख खुली तभी सवेरा समझो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज आप किसी भी तरह से एक्सेल शेयर कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए साथियों। इसलिए अभी बोनेंजा लेवल में अपग्रेड करना बहुत बुद्धिमानी का काम है। साथियों, जूम मीटिंग को मत छोड़ो, रोज आओ जूम मीटिंग। क्यों आओ जूम मीटिंग में? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जूम मीटिंग में आने से मुझे लोगों से परिचय हो गया। अजीत ओझा, अंकित उपाध्याय, वीरेंद्र पासवान, अमिताभ बच्चन, प्रतीक गुप्ता, अशोक वाजपेयी, ऐसे ऐसे महान लीडरों से परिचय हो गया। और उन्होंने कहा बोध जी, आप चिंता मत करो, आप 7 समुद्र पार बैठे हो, कोई भी दिक्कत आपको चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको टीपी चाहिए, भेजो, हम आप तुरंत भेजेंगे। देखिए, तो कैसे कैसे लोग मुझे मिल गए केवल जूम मीटिंग में आने से। इसलिए जूम मीटिंग का एक महत्व बताता हूँ आपको। आपने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ लगाया, उसको आपने मिट्टी से उसको खुराक मिल रही है, हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा। रोज बारिश तो होती नहीं, अगर आपने पानी नहीं दिया पेड़ सूख जाएगा। तो ये जूम मीटिंग उस पेड़ को पानी देने का काम करेगी साथियों। आज से 2,500 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध के जमाने में एक राजा प्रसन्नजित हुए हैं। वो राजा प्रसन्नजित पहले होता था, राजा एक दूसरे पे लड़ाई चढ़ाई करता था, लड़ता था। उसके पास बहुत हाथी थे, एक हाथी बड़ा अच्छा था उसका, बहुत बढ़िया हाथी था। वो धीरे से उसमें एक उसमें चला गया सरोवर में पानी पीने के लिए, और वो उसमें फंस गया और उसके पैर दलदल में फंस गए। अब वो उठा ना जाए उससे, वो चिंगाड़ने लगा। लोगों ने देखा, रे हाथी चिंगाड़ा, इकट्ठे हो गए, राजा को बुलाया। राजा अपने संतरी मंत्रियों के साथ आया और आकर के देखा, परेशान। इत्तफाक से उस समय तथागत भगवान बुद्ध उधर से निकले हुए जा रहे थे भ्रमण पर। तब उन्होंने उनको घेर लिया, अनुरोध किया कि आप इस विकट परिस्थिति में हमें कुछ दर्शन करिए, हमें कुछ मार्गदर्शन करिए। गौतम बुद्ध ने सबकी सारी घटना का निरीक्षण किया और राजा को बोला, सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजवाओ। क्या वो लोग सुनने वाले उनको बड़ा विचित्र लगा। भला नगाड़े बजने से वो फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकल जाएगा? राजा ने आदेश दिया, तो जैसे युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रभ करते हुए स्वयं कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको हाथी की शारीरिक क्षमता से में कमी नहीं थी बताया। गौतम बुद्ध ने किसकी शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर के शरीर में उत्साह संचार करने की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन
बराबर बनाए रखे और निराशा को कभी हावी ना होने दे। कभी भी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। तो साथियों, ये परलवाइन आपको ऐसा अजूबा मिल गया है, आठवां अजूबा मिल गया है। एक ऐसी आपको शक्ति मिल गई है, पारस पथरी मिल गई है। आप खुद भी सोना बनिए और दूसरे लोगों को भी सोना बनाइए। साथियों, सबसे बड़ी बात मुझे इसमें लगी कि जब से परलवाइन आई है, नारी शक्ति ऐसी उभर करके सामने आई है कि आदमी उसे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, नारी को इज्जत दीजिए। पर्ल से पहले लोगों ने नारी को इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में नारी को सम्मान दिया, बराबर का अधिकार दिया। और ये पूना के महामहिम ज्योतिबा फुले, सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई करी, अपनी पत्नी को पढ़ाया, स्कूल खोले, फिर भारत की नारियों को पढ़ने का मौका मिला और भारत के संविधान में बाबा साहब ने पूरा अधिकार दे दिया। इसलिए कहता हूँ, नारी नर की खान है, जाने जगत जहान। मैं देख रहा हूँ नारी शक्ति परलवाइन में कैसे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं। नारी नर की खान है, जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी वे दादी, पत्नी का पद है महान। पत्नी पद है महान, सृष्टि की ये उत्पत्ति। अरे पुरुष ना कुछ बन पाए यदि नारी ना साथी। कहे बोध सतपाल, नारी को इज्जत दीजिए और माँ से बड़ा भगवान ना कोई समझ लीजिए। 70 साल पहले मुझे मेरे पिताजी ने किताब दी थी, इसे पढ़ ले। किताब के राइटर थे राम बकस माली, जैसे राजस्थान के आपके हैं ये चेना राम माली, राम बकस माली। उनकी किताब, उसका एक गीत का मुखड़ा याद रह गया मुझे। उसमें लिखा था, जिस घर में आदर नहीं पावती नारी, उस घर की क्रियाएं निष्फल हो जाए सारी। जिस घर में नारी को शोक कष्ट होते हैं, मानव कुल भी जल्दी नष्ट होते हैं। इसीलिए रहो अर्धंगी के हितकारी, जिस घर में आदर नहीं पावती नारी। साथियों, मेरे पास वैसे तो लाखों महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ कुछ महिलाओं के नाम मेरे पास हैं। नंबर 1, श्रीमती सीमा गुप्ता, लखनऊ से। डॉक्टर अमिता, लुधियाना से। सविता सक्सेना, लखनऊ से। सुशीला देवी, मीरा देवी, शिल्पा देवी, बिंदु सिंह, रागनी कुमारी, बबीता नायक, सुरेखा बाने, राजश्री जायसवाल, मनीषा सिन्हा, शानू कुमारी, मनीषा पटेल, सुशीला डावर, यास्मीन खान और सीमा शर्मा। और इसके बाद दलजीत शर्मा, बनीता नायक, सुरेखा बान, फरहान खातून, थायरा खातून, तस्लीम अली असगर, फरहान खातून, प्रीति गौतम, शांति कुमारी, चंपा अधिकारी, सबाना आजमी, सोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा, पायल यादव, आदिति वर्मा, सुमित्रा यादव, अनीता सिंह, नीतू सिंह, पूनम सिंह और पुष्पलता साहू। ये मैंने इसलिए बताए नाम कि इन महिलाओं के, इन नारियों के मैंने शेयरिंग सुनी है, उनकी स्पीच सुनी है और मुझे एनर्जी मिली है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि रामकृष्ण, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद महान, रामकृष्ण, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद महान, गुरु नानक, बुद्ध, जैन, महावीर, दयानंद, विवेकानंद महान, अंबेडकर, गुरु नानक, बुद्ध, जैन, महावीर, दयानंद, अंबेडकर, विवेकानंद महान। नारी ने पैदा किए साधु संत महान, उधम सिंह व भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष महान, प्रतिमा पाटिल महामहिम, इंदिरा ममता माया महान, किरण बेदी IAS PCS महिला बन रही महान। जो ना करे सम्मान नारी का, समझो उन्हें नादान। और पर्लवाइन में महिलाएं भी पा रही हैं सम्मान। मैंने देखा इस बार जो एक्सेलसियर आया, उसमें ज्यादातर लड़कियों ने, महिलाओं ने ही काम किया, उन्होंने क्लिक किया। आदमी तो आलसी बने हुए थे, समझे। मेरी पत्नी ने भी धमाका किया उस दिन, रात के 1 बज रहे थे। मैंने बताया नहीं इंडिया के यहाँ, वहां इंडिया में 14 तारीख हो चुकी थी, 8:30 बज चुके थे। यहाँ 13 तारीख की रात के 2 बजे थे। मैं सोने की तैयारी में था, तभी अंकित उपाध्याय का फोन आया। वो जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो सोने जा रहा हूँ। ना 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 ना, सोने से बात मिलेगा, उठिए, भारत में क्लिक हो रहा है। मैं उठा बेटे के कमरे में गया। अरे मैंने $500 जमा किए। ठीक है, तू काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ काम, उसे क्लिक कर। रोज 2 बजे रहा नींद में। कहा पापा क्या है? जब तक उसने फोन निकाला, उनसे मैं बात करी। इतनी देर में मेरी पत्नी, 3 बेडरूम है हमारे, एक मेरा, एक मेरे बेटे का, एक मेरी पत्नी का। पत्नी आई उधर से, आई, बोली देखो जी, देखो इसमें से तुमने कहा था $500 गायब हो गए हैं और ये फूल सा आ गया। मैंने देखा, अरे और तेरा तो एक्सेलसियर हो गया। बोली मैं जा रही हूँ। वो तो चदर तान के सो गई। फिर मैंने बेटे को कहा, फिर मैंने अपना किया। इतनी देर में 5 मिनट लेट हो गया मैं। मेरी पत्नी को तो मिल गए $2500 और मुझे मिले $120। देखो 5 मिनट कैसा, इसमें समय का कितना वो है, कंट्रोल है। और मेरे बेटे का
बाद में वीरेंद्र पासवान ने फोन किया, क्या हुआ? मैंने कहा मेरा पत्नी का हो गया, बेटे का रह गया, उसका भी कर। उसका फोन लेकर के मैं अपने कमरे में आ गया, करता रहा, बाद में उसका भी होगा। उसका तो अभी लेट हुआ, उसका कुछ नहीं आया, हमारे दोनों का तो आ गया। तो मैं ये बता रहा हूँ, महिलाओं ने मैदान मारा है इसमें ज्यादातर। जितनी महिलाएं, सबने ये सोच करके, ठीक है जैसे कह रहे हैं हमारे आदमी कि इतना पैसा मिलेगा, चलो हम जो है कर लेते हैं। और देखिए किस तरह से उन्होंने कर लिया, मैदान मार लिया। 2 लाख बन गए हमारे तो। मेरी सासू माँ भी जिंदा है, भारत में, दिल्ली में रहती है। वो कहती रहती है अपनी बेटी से, बेटी एक बार ओ राजा, बेटी एक बार ओ राजा, मिल जा हमसे। तो मेरी पत्नी कहती है ठीक है, अब तो मेरे आदमी ने पर्ल वाइन में धमाका कर दिया है, मैंने ही क्लिक कर दिया है, टिकट के पैसे मैंने ही बना लिए हैं, वो नहीं कहेंगे तो मैं अपने आप चले जाऊंगी, नहीं तो वो मुझे लेकर आएंगे, तू चिंता मत कर। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, साल में, हर साल में एक मौका मिलता है, एक तरह की लॉटरी होती है ये, जरूर। जैसे जिन लोगों ने क्लिक कर दिया सबको मिलेगा 19 करोड़, लेकिन जिन लोगों ने उसमें समय से जल्दी कर दिया, उन लोगों को जल्दी मिल जाएगा। मेरी पत्नी को 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा 19 करोड़, और मुझे मिलेगा 10 साल के अंदर 19 करोड़ 8 किस्तों में। तो ये है इसका। अभी अप्रैल में फिर निकलेगा, यही सिस्टम, इसलिए चूक नहीं जाना, उसमें करना। बताना चाहता हूं मैं साथियों, ऐसा प्लान जो आपकी जिंदगी बदल दे। पर्लवाइन का दावा है, तुम मुझसे दोस्ती करो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। बस कम से कम शुरू तो करो। और शुरू करने के लिए क्या करना है? मात्र $30, भारत के 2250। ये अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका में डॉलर ही चलता है, डॉलर मिलता है। जिस देश में मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ तो डॉलर, यूरो, बोलियन, सारे पैसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में तो सब वो है, पाबंदी है सब पे, केवल रुपया ही मिलेगा। डॉलर आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके बदले में रुपया ही मिलेगा। तो साथियों, $30 से एंट्री करो, $20 से अगेट करो, जैसे मैंने किया था। उस समय मैं कुछ नहीं जानता था, क्या परल क्या अगेट। $55 भेजे थे, 5 भेजने में लगे, $30 से मैं परलवार, $20 से मैं अगेट हो गया। तो साथियों, इसके बाद आप ये काम करके और अपने नीचे $4 लगा दो, फिर चाहे कुछ भी करो मत करो, आपका 94 लाख रुपया पक्का। इस तरह से शुरुआत करनी है। यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जैसे गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि। ये एक वर्किंग और नॉन वर्किंग कंसेप्ट है, यानी काम करो तो अनलिमिटेड पैसा, और काम नहीं करो तो भी पैसा। वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम जिसमें आप काम करके दुनिया में, जगत में, संसार में, वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम है, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, और बिना काम के 32 लाख कमा सकते हो, बशर्ते 4 लागू लगाने पड़ेंगे, नादामा, इसके अलावा कुछ ना हो। यही तो दिक्कत है, मैं बीच बीच में स्पेनिश शब्द आ जाते हैं। सफलता पाने के लिए आपको 6 चीजें मांगती है। सफलता पाने के लिए नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बताया था, ये हद से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं बराबर, बुरी आदतों का त्याग। मुझे अभी तक यहाँ साथियों, शराब की, बियर की नदी बहती है। कहने का मतलब, परचून की दुकान, सब्जी बेचने वाले के पास भी आपको शराब मिल जाएगी, बियर मिल जाएगी, लेकिन मैं पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब से अभी तक बचा हुआ हूँ। बुरी आदतों का त्याग, इनको छोड़ दीजिए। संघर्ष करने की हिम्मत, ये संघर्ष है मानव जीवन में, अपने सपनों को पूरा करना संघर्ष है। नंबर 4, अपने काम पर विश्वास, इस पर आंख मिच करके विश्वास करिए, अपने प्लान की बात मानिए, जूम मीटिंग में आइए, सुनिए, विश्वास करिए। नंबर 5, धैर्य रखने की काबिलियत। मैं हमेशा बताता हूँ, धैर्य रखो, इंतजार करो, काम करते रहो, और धैर्य रखो, इंतजार करो, विश्वास करो, और काम करते रहो। अभी रॉयल्टी आने वाली है। कुछ लोग जो देखे, जो काम कर रहे हैं, उनको मिलेगी रॉयल्टी। किसी आदमी ने टोपाज कर लिया 1 साल से पहले, और उसके बाद एक भी आदमी नहीं लगाया, उसकी टीम में कोई नहीं लगा, उसे नहीं मिलेगी। गलतफहमी मत रहना, काम करते रहना पड़ेगा। नंबर 5, धैर्य रखने की काबिलियत। और नंबर 6, अपने काम के प्रति जुनून। अच्छे दिन घर बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने समझ लिया वही कमा रहे हैं, बाकी तो सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। बात बहुत है कहने के लिए, मुझे तो कम से मैं तो 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, 1 घंटे का समय चाहिए, लेकिन नहीं। चलिए, मैं अपनी बात को शॉर्ट करके आपको एक गीत सुना करके और बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया। तो उजड़े हुए चमन में पर्लवाइन गुल खिला रहा है, वर्ष हजारों के बिछड़े तुम्हें आज मिला रहा है। आज धरती के किसी कोने पर बैठे किसी व्यक्ति से मिल सकते हो, उसकी मदद ले सकते हो, उसको मदद दे सकते हो। हर जगह पर आज डैनियल जेनसन का नाम है, और सम्यक कर्म अपनाकर आप सभी ने किया अच्छा काम है। बता रहे सब रास्ता चलना तो हमको ही पड़ेगा,
और पर्ल वाइन का जाबाज सिपाही हर समस्या से लड़ेगा। लक्ष्य मैंने ले लिया, रूबी तक मुझे जाना है और बनकर करोड़पति मुझे विश्व टूर पर जाना है। तो साथियों, एक गीत सुना करके बात समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ सुनाना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए गीत है मेरा। मैं चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि ये भारत दुनिया पर्लमय हो जाए। साथियों, 5 मिनट का एक गीत हो रहा है, बस उसके बाद समाप्त कर दूंगा। मेरा दिल ये माना चमत्कार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए, लोगों का ये कहना बेसुमार हो जाए, पर्लविन से देखो सबको प्यार हो जाए। है तमन्ना सबकी देखो, पैसा सबको चाहिए, जीते जी का स्वर्ग सुख सम्मान सबको चाहिए, छोड़नी सब को शरारत कर्म सम्यक चाहिए, पर्लविन में है छुपा सब गौर करनी चाहिए, सबके दिल पे ऐसा चमत्कार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए। भारत ही नहीं, आज विश्व में पर्ल वाइन का शोर है, नारी शक्ति जाग चुकी, अब करना सबको गौर है, हम दीवाने हो चुके हैं, लोगों को समझाएंगे, पर्लविन का प्लान हम तो घर घर में ले जाएंगे, बच्चा बच्चा जाने ये प्रचार हो जाए, रब करे पर्ल में संसार हो जाए, आने वाली है रॉयल्टी जिसका तब इंतजार है, पर्ल से कोरल हो जाओ फॉर्चून मजेदार है, लक्ष्य तो सब का रहेगा, रूबी तक तो जाना है, देश में फैली गरीबी इसको तो मिटाना है, देश का विकास बेसुमार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए। सेñora, cierre puerta, धसकती आ रही है मुझे। अपलाइन की बात मानो, जो मीटिंग आते रहो, लालच ईर्षा धैर्य छोड़ो, सम्मान ही पाते रहो, लालच ईर्षा द्वेष छोड़ो, सम्मान ही पाते रहो, धैर्य विश्वास रखो, कर्म तो करते रहो, बेशक चाल कछुए की पर निरंतर चलते रहो, सतपाल बोध पर्ल का प्रचार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए, हम सभी पर यास करिए, दुनिया को दिखलाएंगे, कोई भूखा ना रहे, हम घर घर अन्न पहुंचाएंगे, धर्म मजहब का अंतर देखो कैसे हम मिटाएंगे, डैनियल जॉनसन का समता मैत्री भाईचारा आपस में बनाएंगे, डैनियल जॉनसन का ये उपकार हो जाए, पल में ये सारा संसार हो जाए, लक्ष्य तो ये ही रहेगा, रूबी तक हमें जाना है, 1 करोड़ संख्या हो डैनियल जॉनसन को बुलाना है, दुनिया भी ये जान जाए सच करके दिखाना है, देश का हर बच्चा शिक्षित हो ये ही हमने ठाना है, तब तो ये भारत जगत गुरु बन जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए, लक्ष्य तो ये ही रहेगा। ये हो गया। आप सबने लगता जैसे निश्चय सा कर लिया, मैंने अपना तन मन धन ये पर्ल वाइन में भर लिया, नाम उसका हो अमर जो औरों के लिए जिया, डैनियल जॉनसन ने अपना कदम आगे धर लिया, जाटव जी चाहे सच्चा प्यार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए, कमल सिंह जाटव ये चाहे प्यार हो जाए, पर्ल में ये सारा संसार हो जाए। साथियों, माफी चाहूंगा, शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रासिया, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चेखेमिनो, सबे भद्राणी पश्यंतु मां कंची दुखमा गमा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमर बना रहे, जलचर थलचर में नवचर में जितने जीव जंतु हैं, मानव प्राणी में सबके प्रति करुणा मैत्री का भाव रखता हूँ, और सबको काम मिले, सबको दाम मिले, और ये पर्ल वाइन से ही संभव है, सबको काम मिलेगा, सबको पैसे मिलेंगे, तो सारे संसार से आतंकवाद खत्म हो
और सबको काम मिले, सबको दाम मिले। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर मिलेंगे, हस्ता लोएगो, स्पेनिश में कहते हैं हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। गुड सर, गुड गुड, जबरदस्त। जबरदस्त सर, बहुत बेहतरीन, अल्टीमेट, जबरदस्त। मैं चाहता जबरदस्त हूँ सर, जबरदस्त। दोस्तों, बहुत अच्छे। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। सर की जबरदस्त शेयरिंग रही सर। मैं चाहता हूँ कि आप सभी डायनेमिक लीडर्स जहां भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, सर की शेयरिंग के लिए जबरदस्त तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सभी लीडर्स एक साथ ताली बजाकर सर का स्वागत करें। चलिए, बहुत शानदार सर। मैं आदरणीय सर जाटव साहब, जाटव साहब, जी 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 जी। मैं आदरणीय श्री सतपाल जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। सर जी, सतपाल सर, आप, मैं अजय सिंह मीणा पत्रकार बोल रहा हूं सर। जी जी जी। सर, आपसे मेरा एक अनुरोध और निवेदन यह है कि आप हमेशा हमारे बीच में जब भी आपको समय मिले इस सेशन पे आप मार्गदर्शन देते रहें। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस यही कामना है मेरी आपसे। और मेरी इस मंच पे जितने भी अब मेरे महान ये पल्लवान इंटरनेशनल के परिवार है, इस पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे सर आपका। बस यही चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि जी अभी तक मैं एक दिन में 3-3, 4-4 जूम मीटिंग अटेंड करता रहा हूं, लेकिन मैंने देखा भारत में जो मेरी टीम है वो अफीम खा के सो गए हैं। पहले डेली कोई ना कोई एंट्री होती थी, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से एक भी एंट्री नहीं हुई। तो मुझे अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे, फिर से मुझे काम करना करना पड़ेगा। इसलिए मैं जूम मीटिंग में 15 या 1 महीने में 15 दिन में मैं आपको समय दे सकूंगा। ठीक है, जब भी आपका देखें हिसाब किताब, धन्यवाद सर, 15 दिन में बहुत एक बहुत बार आप धन्यवाद। इनवाइट कर दें और मैं आ जाऊंगा। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये सहारा चाहिए हमें आपसे। जी जी, टीम से धन्यवाद हम सर। आ रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर, आप सभी का। और दोस्तों, वाकई में सर की जबरदस्त शेयरिंग थी, और सर ने कुछ 12 टिप्स आपको इस मंच के द्वारा दिए हैं। अगर आप सभी ने वो 12 टिप्स नोट किए हो, तो वाकई में वो 12 पॉइंट अनमोल पॉइंट हैं। उन पर गहन चिंतन और उन पे काम करने की जरूरत है। जो भी लीडर्स उन 12 पॉइंट पे काम करेगा, निश्चित और निश्चित तौर पर दुनिया की कोई भी ताकत पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको ग्लोबल ऑटो पूल पता नहीं कब अमीर बनाएगा, लेकिन वर्किंग इनकम और सर के बताए हुए उन अनुभव का अगर आप अनुसरण करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप कम समय में बड़ा पैसा बना पाएंगे। और आपकी अमीरी कहने से नहीं दोस्तों, झलकेगी झलकेगी। क्योंकि जब तक पानी सीमित रहता है तो घड़े में भरा रहता है, लेकिन जब पानी उबाल पर आता है, घड़ा भरा जाता है, और पानी जब बखरता है घड़े में से, तो जो भी उसके आसपास आ जाता है, उसको उस पानी का एहसास हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जब वाकई में सक्सेस आएगी, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सक्सेस झलकेगी, दिखेगी दुनिया को। तो सर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण हम जरूर करेंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज की जबरदस्त शेयरिंग कैसी रही, मैं मेरे ज्यादा शेयरिंग ना रखते हुए मैंने कुछ लीडर्स को सुनना जरूर चाहूंगा।
क्योंकि हमारे पास जो समय है, तो हमारे बीच में जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिस्टर अजब सिंह मीणा जी हैं। मैं उनको 2 मिनट के लिए जरूर इस मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वक्त से लड़कर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सर, किसी का माइक अनम्यूट है तो वेलकम, कम ऑन द स्टेज मिस्टर अजब सिंह मीणा जी। वेलकम 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 सर। हाँ, देखिए संजय कुमार जी हरिद्वार से आए हुए हैं, उनको भी समय दीजिएगा 3 मिनट का। जी जी जी, बिल्कुल सर जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जाटव साहब। पहले माँ शारदा के चरणों में नमन। और आज का जो संडे डे में हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय श्री डॉक्टर सतपाल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस पावन मंच के इस परिवार के भीष्म पितामह के रूप में आदरणीय श्री सुनील कर्मा सर को भी मेरा प्रणाम। और इस मंच को समय से सजाते हुए आदरणीय श्री कमल सिंह जी जाटव सर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत सारे ऐसे मेरे साथीगण हैं जो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय श्री घनश्याम जी पाटीदार सर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राघवेंद्र सर जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और राधेश्याम सेन जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी इस पल्लवाइन इंटरनेशनल गोल्डन परिवार में जितने भी जाबाज पल्लवाइन इंटरनेशनल क्रांतिवीर योद्धा हैं, उनको अजब सिंह मीणा पत्रकार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद और अभिनंदन। साथियों, जो आज हमारे बीच में आप सभी को मार्गदर्शन दिया सतपाल जी ने, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जो आज संडे डे में हमें उन्होंने ऐसी बातें बता दी है जिसको हम चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए हमें उनकी बातों को ग्रहण करना होगा। और ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास और जज्बा होना चाहिए साथियों। क्योंकि पल्लवाइन इंटरनेशनल ऐसा परिवार है जिस परिवार में हम पल्ल वाइन को पीते हैं, पल्ल वाइन को खाते हैं, पल्ल वाइन के बिना चलते नहीं। पल्ल वाइन के लिए हमें जीना है, पल्ल वाइन से हमें सपने साकार करना है, पल्ल वाइन से हमारी ही सारी चीजों को हमें साकार करके करोड़पति नहीं अरबपति बनना है साथियों। ताकि एक विश्वास सिर्फ यहाँ पे हमें पल्ल वाइन इंटरनेशनल को समझने की जरूरत है और उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत है साथियों। आज हम मैं मेरे आदरणीय गुरु जिन्होंने मुझे पल्ल वाइन इंटरनेशनल जैसा इस प्लेटफॉर्म पे लाके प्लेटफॉर्म दिया, मुझे ऐसे आदरणीय गुरु मेरे रामचरण सूर्यवंशी जी को मैं बारंबार कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनको और उनके परिवार के लिए कामना करता हूँ। ऐसे ही मेरे जो इस पल्ल वाइन इंटरनेशनल के निस्वार्थ निस्भाव से आज हम सबकी झोली में डालने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर जोनसन जी को भी मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, यह है पल्ल वाइन इंटरनेशनल का पावर, जो आज हम दूर दराज के कहाँ के लोग जो आज हम इस परिवार में शामिल होते हैं और एक दूसरे के मार्गदर्शन पाते हैं साथियों। तो बस हमें हमारे गुरुओं की वाणी को समझना होगा, समय का अनुशासन रखना होगा, समय से हमें हर चीज को, क्योंकि हम बदले युग बदला। अगर हमने पल्ल वाइन इंटरनेशनल को घर घर अगर पंचम लहराया और लोगों को जगाया, तो साथियों मानिए हम उस घर में एक नया चिराग जला के आए, ताकि उस गरीब के घर से उस गरीब को उसके घर में एक चिराग जला, उसके बाल बच्चे उसके परिवार से हमें दुआ मिली। साथियों, हम वो खुशकिस्मत वाले लोग हैं, हमें दुआ कमाने का मौका मिला है।
ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर जोनसन साहब है, जिन्होंने करोड़ों अरबों लोगों के बीच में ये सिस्टम दिया और दुआएं कमा रहे हैं। ऐसे हमें दुआ कमाना है साथियों इस सिस्टम से, क्योंकि ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इसका पावर और इसकी ताकत बहुत खतरनाक है, जो आज हम आप एक मंच के ऊपर बैठे हैं साथियों। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आदरणीय जाटव साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और दो मेरी बात मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय पल्लवान, जय जय पल्लवान, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर। वेलकम। जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत बेहतरीन। आपने कम शब्दों में अपनी जबरदस्त शेयरिंग रखी सर। और आज के जबरदस्त सुपर संडे मोटिवेशनल डे में आप सभी की शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त, और आज बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट हमारे बीच में सेशन हुआ मिस्टर सतपाल सर का, जिनकी जबरदस्त शेयरिंग के बाद अब मैं एक और डायनेमिक लीडर जो हरिद्वार की धरती से हैं, उनको दो शब्दों के माध्यम से आमंत्रित करूंगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो ऐसे जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिस्टर संजय कुमार सर को मैं आमंत्रित करूंगा। आइए सर, और 2 से 3 मिनट के लिए अपने दो शब्द इस मंच पर रखें, ताकि आपके भी शब्दों का हमें अनुभव मिल सके। तो वेलकम 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 संजय सर। वेलकम वेलकम। वेलकम, स्वागत है संजय कुमार जी, स्वागत है। वेलकम सर। जी वेलकम वेलकम। जी सर, सभी का धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरे को इस मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सब लोग का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं साथियों, क्योंकि यह एक ऐसा परिवार हमें मिला है जिसमें हम लोग जुड़ करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं साथियों। डॉक्टर डैनियल जॉनसन साहब ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हम लोगों को आने वाले समय में करोड़पति बनाएगा साथियों। सबसे पहले मैं अपने जो ग्रेट लीडर, जो ग्रेट अपलाइन है, डॉक्टर राजेश कोहली जी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि इतने खूबसूरत बिजनेस से उन्होंने मुझे अवगत कराया और उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लेकर के आए साथियों। अब मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सत्यपाल बोस जी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया शेयरिंग यहाँ पर जो है अभी दी, लोगों को मोटिवेट किया। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध जी ही मेरे मेंटर हैं। अगर वो मेरे को नहीं समझाते, डॉक्टर जो राजेश कोहली हैं वो मेरे पास में आए, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध जी से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी बात कराई। और साथियों, मैंने अपना अकाउंट उसी समय जब डॉक्टर सत्यपाल बोस जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे को समझाया, 1 घंटा बात की, तो साथियों मैंने $50 से 50 DP से अपने अकाउंट को पर्ल और अगेट में अपग्रेड किया, ज्वाइन किया। क्योंकि जब 32 लाख रुपए मुझे उन्होंने बताया, मेरे को विश्वास नहीं आ रहा था कि 2250 में 32 लाख रुपए आएंगे। लेकिन जब डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध जी, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनकी अभी शेयरिंग हुई है यहाँ पर, ग्रेट शेयरिंग, तो उन्होंने जब बताया तो मेरी समझ में आया और मैंने 50 DP से 3750 रुपए तुरंत ट्रांसफर किए और 50 DP से अपने अकाउंट को एक्टिवेट किया साथियों। आपको बता दूं कि मेरे जो ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर राजेश कोहली जी, उन्होंने मेरे को समझाया और उन्होंने समझाने के बाद साथियों, क्योंकि वो सहारनपुर के रहने वाले थे और मैं रोजाना उनको नहीं बुला सकता था साथियों, मैंने देखा 4 रात तक मुझे नींद नहीं आई। इतना जबरदस्त सिस्टम मुझे दुनिया में इससे पहले नहीं मिला। और साथियों 4 रात में खड़ा खड़ा घूमा, रात को मैं नींद नहीं आ रही थी मुझे कि इतना ज्यादा पैसा इसमें मिलने वाला है। मैं इसकी कैलकुलेशन को समझ चुका था। तो साथियों 4 दिन के बाद मैंने डायरी उठाई और जितने भी मेरे दिमाग में नाम आए मैंने लिख दिया, नाम उनका लिखा और 121 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई जो मेरे के सामने आते रहे साथियों। इतनी बड़ी टीम हो गई, लेकिन मैं केवल 20 लोगों तक उस लिस्ट में से अभी तक मिल पाया हूँ। लोग ही मेरे को नहीं अब छोड़ते हैं साथियों। मीटिंग में आ करके मैंने सीखा, क्योंकि मेरे अपलाइन दूर रहते थे और मैंने सीखा और सीख करके आज